गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 पाठ 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन। गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद घोष थे। गुजरात में क्रांति की भूमिका को तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता कौन थे? श्री अरविंद घोष थे। परंतु वे पर्दे के पीछे थे, वे एक पर्दे के पीछे थे। अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष हमेशा आगे रहते। ईस्वी सन 1902 बारिंद्र कुमार गुजरात आए और दक्षिण भारत को रौंद डाला। यहाँ उन्हें श्री छोटू भाई और श्री अम्बू भाई पुराणी जैसे सशक्त साथी मिले। उनको ये दो साथी मिल गए। नर्मदा किनारे साकरिया स्वामी भी मिले। नर्मदा किनारे उनको कौन मिला? साकरिया स्वामी भी मिल गए। ये स्वामी 1857 में संग्राम के समय झांसी की रानी के साथ थे, उनके साथ थे। बारिंद्र कुमार ने वडोदरा, चरोतर, अहमदाबाद, महसाणा जैसे हर एक जगह मध्यम वर्ग के युवकों को क्रांति के रंग में रंगा, उनको भी अपने में शामिल कर लिया। इस संदर्भ में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा बाहर वायसराय मिंटो की बदगी पर बम डालने की क्रांतिकारी घटना घटी थी। यह घटना घटी। अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक में क्रांति की योजना को चित्रित किया। अरविंद घोष ने क्या किया? भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक में क्रांति की योजना को चित्रित किया, उसका चित्र बनाया, उसका गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया। उसका अनुवाद कैसा था? गुजराती भाषा में था। इसके अतिरिक्त दक्षिण सामयिक में उसे छपवाया। इसके अतिरिक्त क्रांति योजना का विचार फैलाने के लिए देसी वनस्पति दवाइयाँ, नहाने के साबुन बनाने के तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह आदि शीर्ष कवाली पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गई। इसे प्रकाशित किया जिससे अंग्रेजों को पता ना चले, जिससे कि अंग्रेजों को कुछ भी ना पता चले। इन पुस्तिकाओं में बम बनाने के तरीके भी थे। इन पुस्तिकाओं में क्या था? बम कैसे बनाया जाता है उसकी पद्धति भी थी। चांदोद करनाली के पास गंगनाथ विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ चलती थी। गुजरात के अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हो गए, उसमें सम्मिलित हो गए। सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए, परंतु संघर्ष नहीं रुका। अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन चक्र से शासन नहीं चलेगा। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए कि भारत अंग्रेज से मुक्त हो जाए, इसके लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत हो गई थी। भारत में शुरू हुई उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ भारत के बाहर डेढ़ इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूप आदि देशों तक फैल गई, आदि देशों तक पहुँच गई। विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्ति और सक्रिय क्रांतिकार श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदनलाल सिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बंसीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श जैसे क्रांतिकार जुड़े हुए थे। विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ।
विदेश में होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को गति मिलती थी। जो विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्ति होती थी उससे भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिलती थी, तेज मिलता था। इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोई के बिस्तर में पिस्तौल भारत भेजते, छिपाकर भेजते थे। भारत में क्रांतिकारी की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम वाइली की मदनलाल धिंगरा ने हत्या की। जिसने क्रांतिकारी की आलोचना की, उसका विरोध किया, उसे मदनलाल ने मार डाला, उसकी हत्या कर डाली। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की संस्था की स्थापना की गई, जिसका बाद में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी नाम रखा। उसका नाम बदलकर यह रख दिया गया। 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक शुरू किया गया। 4 भाषाओं में क्या किया गया? गदर को साप्ताहिक शुरू किया गया। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और करतार सिंह भी शामिल थे। ये लोग भी इसमें शामिल हुए। जर्मनी ने चंपक रमन पिल्लाई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया। इराक में इसका केंद्र था। वहाँ से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। भारत पर हमला करने की योजना बनाई गई ईस्वी सन 1907 में। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा को तैयार किया हुआ राष्ट्रध्वज फहराया। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई, जिससे सिर्फ काम चल सके, जिसमें बरकतुल्ला, आबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह आदि थे। इसमें ये लोग शामिल थे। इस सरकार ने रूस, ईरान, तुर्की आदि से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। इन देशों से मदद लेने का प्रयास किया। तुर्की के प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। इन लोगों से भी मुलाकात ली। रेशमी रुमाल पर लिखे गालिबनामा षड्यंत्र सभी मुस्लिमों ने एकत्रित संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू किया और पकड़े गए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी रूस के जार के पास भेजी, जिसमें जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा गया था, अपने संबंध ना रखे। रूस की क्रांतिकारी टोटकी ने तो भारत के क्रांतिवीरों को सभी तरह की सहायता देने का वचन दिया था कि हम सभी तरह से उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे। वर्मा में सोहनलाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्ति की। उसके अतिरिक्त कामागाटा मारू और तोसा मारू स्टीमरों की घटना ने क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागृत करने में प्रेरणा शक्ति प्रदान की। भारत के राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति से भरे 18 से 24 वर्ष की आयु के युवक ही थे। उनकी उम्र 18 से 24 वर्ष की थी। मौत को मुट्ठी में लेकर कोई भी साहब और रोमांचक कार्य वे पूरा करते और पकड़े जाने पर हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का गगनभेदी नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते और इस तरह से मातृभूमि की आज़ादी के उत्तम ध्येय के लिए वीर गति को प्राप्त करते। उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया है, वे युवा पीढ़ी को सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे, उनको प्रोत्साहन देते रहेंगे। पार्लियामेंटो सुधार 1909। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के बीच कौमी मुसलमान के बीच कौमी वेमन ने खड़ा करने की योजना बनाई। ईस्वी सन 1906
आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिला। उस समय भारतीय मंत्री मार्ले था। ईस्वी सन 1909। इस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। गांधी जी का भारत में आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़कर भारत वापस आए। गांधी जी ने क्या किया? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़कर भारत आए। 1915 अपने राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु श्रीमंत राजचंद्र से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भारत के बहुत से भागों का प्रवास करके भारतीय जीवन को पहचानने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की गरीबी का मूल अंग्रेजों द्वारा होने वाले शोषण को कारणभूत मानकर हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उपाय का विचार किया। रोलेट एक्ट ईस्वी सन 1919। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रोलेट की अध्यक्षता में ईस्वी सन 1919 रोलेट एक्ट बना। यह कानून क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का दमन करने के उद्देश्य से बना था। उनके विनाश करने के उद्देश्य से बना था। व्यक्ति स्वातंत्र्य और वाणी स्वातंत्र्य को समाप्त करने वाला यह कानून काला कानून के रूप में जाना गया। इस नाम से इसको पहचाना गया। इस कानून के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती थी। इसमें किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता। उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में रखा जाता था, जिससे गांधी जी ने उसे काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू के मतानुसार दलील, अपील और वकालत का अधिकार छीन लिया गया। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को विरोधियों का दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई। इसीलिए उनके नेताओं और जनता ने जगह जगह विरोध किया। उसके विरोध में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन हुआ। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार किया। 6 अप्रैल 1919 पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन उग्र हो गया। पंजाब में सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब में अमृतसर में से लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। पंजाब में क्या हो गया? जो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई। उनके विरोध में वैशाखी के त्यौहार के दिन पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ। उनके विरोध में क्या हुआ? जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था। सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ओडोनिल डायर वहां पहुंचे। अपने सेना के सैनिकों को लेकर ओडोनिल डायर वहां पर पहुंचा। बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता पर मशीन गन से गोलियों की वर्षा की। बिना कुछ बोले ही वहां पर जितनी भी निर्दोष जनता थी उन पर मशीन गन से गोलियां चलने लगी। बाकी चारों ओर क्या था? ऊंची ऊंची दीवारें थी। बीच में खाली कुआं और बाहर निकलने का एक ही सकरा मार्ग होने से असंख्य लोग गोलीबारी का भोग बने। सिर्फ एक ही मार्ग होने के कारण ही सारे लोग गोली का शिकार हो गए। सरकारी चित्रण के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच करने वाले हंटर कमीशन ने जनरल डायर का बचाव किया, उसे बचा लिया और अज्ञानता में हुई प्रमाणिक भूल के रूप में क्षम्य माना कि भूल हो गई। दूसरी तरफ डायर जब इंग्लैंड वापस आया तब उसे 200 पाउंड तथा तलवार भेंट करके सम्मानित किया गया।
इससे भारत के लोगों को जबरदस्त आघात लगा। इस अमानवीय हत्याकांड के बाद गांधी जी की अंग्रेजों के प्रति रही सही श्रद्धा भी डगमगा गई, उनकी श्रद्धा टूट गई। इस घटना ने समग्र देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग की भावी आंदोलन की भूमिका भी इस हत्याकांड ने पूरी की थी। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के पक्ष में शामिल हुआ था। इंग्लैंड की विजय के पश्चात उसके साथ जो संधि की गई थी उसकी शर्त अत्यंत कठिन और अन्यायपूर्ण थी। तुर्कों का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा था। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई उसका विरोध करके उसे हल्की करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अली बंधु इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के विचार से गांधी जी ने उस आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया। कांग्रेस के सहयोग से यह आंदोलन व्यापक बना। असहयोग आंदोलन 1920-22। असहयोग आंदोलन को दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली। कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले स्वराज ही चाहिए ऐसी मांग बुलंद की। रचनात्मक पहलू। आंदोलन के सकारात्मक पहलू में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ बनाना, स्वदेशी चीज वस्तु का आग्रह रखना, घर घर चरखा चलाना, तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना, खादी, अस्पृश्यता निवारण, शराब निषेध, राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश होता था। खंडनात्मक पहलू। जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों, धारा सभाओं, सरकारी स्कूल कॉलेजों का त्याग करना, सरकारी अदालतों, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में नियुक्ति, सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना, विदेशी वस्त्र और माल सामान का बहिष्कार, सरकारी कार्यक्रम और उपाधियों वगैरह का बहिष्कार जैसे अनेक कार्यक्रमों का समावेश होता था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद और रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड सम्मान आदि का त्याग किया। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपाधि या पदवी का त्याग किया, उसे त्याग दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए। जगह जगह विदेशी कपड़े की होली जलाई। ट्यूब ऑफ केनाट भारत आया तब उसका बहिष्कार किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स ने सम्मान का भी बहिष्कार किया। ऐसे कदम ने पूरे देश में अच्छी उत्तेजना उत्पन्न की। दूसरी तरफ राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेजों की स्थापना हुई जिसमें काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठ नाम से राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुई। स्वदेशी का प्रचार जोर शोर से होने से इंग्लैंड में आयात होने वाले कपड़े, जूते, मौज शौक की चीज वस्तुएं भारी कमी होने से उसकी गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी। इंग्लैंड को हुई भारी नुकसान से सरकार चौंक उठी। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक धन एकत्र हुआ था तथा आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अनेक प्रसंगों का प्रकट हुई। हिंदू जमींदारों और मुस्लिम किसानों के बीच हुआ मोफला विद्रोह टीका पात्र कहा जा सकता है और उसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया। इस आंदोलन को निष्फल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। अंधाधुंध लाठीचार्ज, गोलीबार, सामूहिक गिरफ्तारी और अमानवीय अत्याचार किए गए। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के असफल प्रयास हुए।